हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th के एनसीईआरटी बी हाइव बुक के जो हमारा फर्स्ट चैप्टर का पोएम है द रोड नॉट टेकन, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे जो कि अपने पोएम में सिंपल वर्ड्स का और अपने जीवन में घटे एक्सपीरियंस की चर्चा हम लोगों से की है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने इस पोयम में बता रहे हैं कि उनके जीवन काल में जब वह एक जंगल से जा रहे थे, तब वह जंगल से दो रास्ते निकल के आए थे, और इसी के बारे में हमें इस कविता में आगे पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, आइए हम उनके पोयम का लाइन पढ़ते हैं, और आप भी वीडियो पॉज करके लाइन पढ़ें और उनका एक एक लाइन समझने की कोशिश करें। चलिए तो आइए पढ़ते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड। दो रास्ते पीले जंगल से, पीले पत्तों के जंगल से निकलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जंगल को पीला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वह जो सीज़न था वो ऑटमन का सीज़न था। ऑटमन के सीज़न में पत्ते पेड़ के पीले हो जाते हैं और गिर गिर कर ज़मीन पर बिखर जाते हैं, जिस कारण जंगल के जो सरफेस थे वो पीले पत्तों से पूरी तरह से ढके हुए थे। इसलिए यहाँ पे जंगल को येलो वुड से संबोधित किया गया है। एंड चलिए आगे का लाइन पढ़ें। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर, लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन एज वन फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन दी अंडरग्रोथ। पोएट कहते हैं कि मैं एक व्यक्ति हूँ, एक समय पर एक ही रास्ते में जा सकता हूँ। यहाँ पर दो दो रास्ते हैं, तो मुझे एक रास्ते को छोड़ना होगा, इट मीन्स अलग करना होगा। और वह पोएट जो है एक रास्ते के तरफ दूर तक देखता है, जहाँ तक उसकी आंखें देख सकती है वह वहाँ तक देखता है, और फिर उसके बाद की पोएट को दिखाई नहीं देती है क्योंकि आगे का जो रास्ता था वह जंगल के झाड़ियों से, जिसको यहाँ पर अंडरग्रोथ कहा गया है, उससे ढका हुआ था। अब हम चलिए सेकेंड स्टैंजा को पहले रीड कर लें। देन टूक दी अदर जस्ट एज फार एंड हैविंग परहैप्स दी बेटर क्लेम, दो एज फॉर दैट हैड वॉर्न देम रियली अबाउट दी सेम। यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं, लेखक हैं, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वह दूसरे रास्ते को चुनते हैं। उन्हें वह दूसरा रास्ता ही अच्छा लगता है और सोचते हैं कि मैंने जो रास्ता चुना है वह अच्छा है, क्योंकि इस रास्ते पर घास उगे हुए हैं, जिसका मतलब है कि इस रास्ते पर बहुत कम चला गया है और यह बहुत ही इसका बहुत कम किया गया है। इसलिए हमारे पोएट जो हैं दूसरे रास्ते को चुनते हैं और जो पहला रास्ता उसे त्याग देते हैं, और बाद में पोएट को दोनों रास्ते एक जैसे ही लगते हैं। चलिए अब हम तीसरा पैराग्राफ रीड करेंगे और इसका मतलब समझेंगे। आप लोग भी इसे पढ़ें। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स ऑन स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओह आई केप्ट दी फर्स्ट फॉर another day, yet knowing how वे jeans on the way, I doubt if I should ever come back। और जब वह पोएट सुबह उठकर देखता है तो दोनों रास्तों पर पत्ते गिरे हुए थे, जो कि पीले पत्ते गिरे हुए थे, लेकिन पत्ते देख तो दोनों रास्ते पीले पत्ते से ढके हुए थे, और पीले पत्ते ऐसे दिखाई पड़ रहे थे, ऐसे मालूम हो रहे थे मानो उस पर किसी ने चहलकदमी अभी तक नहीं किया हो। वह ट्रोडन ब्लैक से यहाँ पे मतलब है कुचले हुए, वह कुचले हुए नहीं लग रहे थे। चलिए अब हम अपना फोर्थ स्टैंजा रीड करते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साइज समवेयर एजेज एंड एजेज हेंस, two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by, and that has made all the difference। पोएट सोचता है कि फ्यूचर में वह जब भी अपने इस कहानी को किसी भी अपने मित्रों से शेयर करेगा तो वह आह भरते हुए कहेगा
कि मेरे ज़िंदगी में एक समय आया था जब मैं एक जंगल से गुज़र रहा था। उसमें 2 रास्ते थे, तो मुझे चुनना पड़ा था कोई एक रास्ता। तो मैंने उसी रास्ते को चुना था जिसको बहुत कम यात्रा करने के लिए यूज़ किया गया था, जो कि बहुत कम उपयोग में लाया गया था, और वही मेरे जीवन का अंतर मुझे समझाया, और वही मेड द डिफरेंस इन माई लाइफ। पोएट कहते हैं कि यही वह रास्ता है जो कि मुझे लोगों से अलग बता रहा था। चलिए, तो हमारा पोएम ख़त्म होता है। इसी के साथ अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारा आगे आने वाला पोएम इसी चैप्टर, इसी बुक से और कहानी में आपको आगे आपके तक पहुंच सके।